पाइनियर स्पोर्ट्स अपने ओपनिंग बैटर्स को आपको यस अब उनका आगमन हो चुका है। अंपायर शानू कुरैशी और शकील कुट्टी। पाइनियर स्पोर्ट्स की सलामी जोड़ी मारूफ भाबे और उनके साथ अल्ताफ शेख खुद कप्तान आए हैं। मारूफ एक उदीयमान खिलाड़ी है और इस सीजन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है उनका, खासतौर पर गेंदबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, लेकिन आज बल्ला लेकर ओपन करने आए हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग ने मारूफ बाबे को प्रस्थापित कर दिया। वो शाम आज भी मैं भूला नहीं हूं जब मारूफ बाबे पाइनियर के लिए गेंदबाजी कर रहे थे। देखिए दोनों टीमों के 12th मैन का भी आगमन नहीं हुआ है, जो मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। 12th मैन आना जरूरी है। शुमाइल सूसे ने अभी अभी हमें जानकारी दी है कि जो अप्पा नाना ट्रॉफी हुई पोगाव में हाल ही में, वहां पर उन्हीं की टीम के विरुद्ध, एसके स्पोर्ट्स के विरुद्ध बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी मारूफ ने। पहला ओवर लेकर बायत के गेंदबाज तैयार होते हुए। अमजद शेख, देखिए अभी भी दोनों टीमों के 12th मैन आए नहीं है। हालांकि पारी की शुरुआत पे ही पाइनियर स्पोर्ट्स को 2 रन की पेनल्टी दी गई है। जो चेजिंग का टारगेट रहेगा वो 2 रन से कम रहेगा अंजुमन के लिए। अंजुमन के लिए पहले ओवर की शुरुआत यहाँ पर अमजद द्वारा बहुत ही लाजवाब शुरुआत। एक ऐसा टप्पा अजय, मैच की पहली बॉल अगर इस तरह की गुड लेंथ या बैक ऑफ लेंथ आए तो गेंदबाज का जो है मूड बन जाता है। निश्चित रूप से, और ये इतना आसान नहीं होता है। कई अच्छे अच्छे महान गेंदबाजों को भी हमने देखा है कि लूजनर से उन्होंने शुरुआत की है। तो पहली गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट गेंद, अच्छी गेंद से शुरुआत की है अमजद ने। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास था। देखिए पारी की शुरुआत में ही इस तरह के शॉट के लिए कोशिश करना, और ये भी तब जब पहली बॉल आपने बिंदी गेंद खेली है, ये कितना जरूरी था अजय? ज़रूरी तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है, सही तरह से कनेक्ट करते तो चौका मिल सकता था वहां पर, क्योंकि पीछे की तरफ कोई फील्डर नहीं है बिहाइंड पॉइंट सीमा रेखा पर। लेकिन ये स्ट्रोक ये भी दर्शाता है कि आपने पहली जो डॉट गेंद खेली है उससे आपके माइंड में थोड़ी सी खलबली मच गई है। इनका तो ये मनपसंदीदा स्ट्रोक है, स्विच हिट खेलने के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेला, बढ़िया गेंदबाजी। 1 रन बगैर किसी नुकसान के मारूफ बाबे और अल्ताफ शेख, ये 2 ओपनिंग बैटर्स है। अल्ताफ स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है मारूफ बाबे। और गेंदबाजी करते हुए अमजद। पावर प्ले होने की वजह से दायरे के अंदर ज्यादा खिलाड़ी आप देख सकते हैं। इस बार ऑन द राइज इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था। गेंद के नीचे 2 क्षेत्र रक्षक पहुंचने की कोशिश करते हुए टप्पा खाती हुई गेंद, अब उसे बाउंड्री लाइन के करीब रोकने का प्रयास, और ये लगा उत्कृष्ट चौका। बहुत ही बढ़िया शॉट। मुश्किल होता है इस तरह का स्ट्रोक खेलना जब आप गेंद की पिच तक नहीं होते हो। ऑन द राइज जरूर हवा में रही थी गेंद, लेकिन पावर प्ले चल रहा है, उसका फायदा मिला है यहाँ पर अल्ताफ को। चौके से उन्होंने अपना खाता खोला है, और जब इतने अच्छे शॉट्स आप सीधे बल्ले से खेल सकते हो तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठता ही है कि आप ज्यादा स्विच हिट के लिए क्यों जाते हो। तो अगला मैच होगा एसके स्पोर्ट्स और बी इंडियन, दोनों टीमें रिपोर्ट करें। स्कोर 5 रन, पहला चौका लगाया अल्ताफ ने पाइनियर स्पोर्ट्स के लिए। प्रिंस मूवीज पर इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण। अमजद इस बार ओवर द विकेट आते हुए शॉट के लिए वहां पर जगह बनाई और बड़े आराम के साथ उसे खेल दिया। आनंद फानंद में शानदार चौका। रन रोकना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल ही रहेगा गेंदबाजों के लिए। बहुत विशाल ग्राउंड नहीं है, बाउंड्री ज़्यादा दूर नहीं है,
और आउटफील्ड ऊपर से हम देखें तो बहुत तेज है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल कर गेंद को गैप में निकाला था। ऐसा आउटफील्ड है जिस पर बॉल इतना फास्ट ट्रैवल होती है, अगर फार्मूला 1 फार्मूला 2 की कारें भी इस पर दौड़ाई जाए तो वो भी तेज भागेंगी, और घुड़सवारी के घोड़े भी अगर दौड़ाए जाए तो इतना फास्ट आउटफील्ड है कि घोड़े भी भागेंगे। इस बार ओवर पिच बॉल थी, बढ़िया शॉट, पावर प्ले के सर्कल को भेदता हुआ ये बेहतरीन चौका, लगातार चौकों की झड़ी लगाते हुए वहां पर अल्ताफ शेख। कमाल की बल्लेबाजी, 3 अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स, पहले ऑफ साइड में कवर्स के ऊपर से चौका, उसके बाद फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से गैप ढूंढा था, और अब की बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक थोड़ा सामने की तरफ ऑन साइड में 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी शॉट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, और गेंद के मेरिट पर खेले हुए स्ट्रोक्स कहे जा सकते हैं अल्ताफ शेख द्वारा। और आपने जो कहा कि फार्मूला 1 में वो ज़्यादा कुछ समझता नहीं हो, लेकिन ये जीत का जो फार्मूला है यहाँ पर एक तैयार करने की कोशिश हो रही है खुद कप्तान द्वारा। 13 रन बने पहले ओवर में। कई बार ऐसा कहा जाता है 13 का जिंक्स है, हुडू है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, क्योंकि 13 तारीख को किसी की शादी भी हो सकती है, 13 तारीख को ऑफर लेटर भी आ सकता है जॉब का, और इसलिए ये केवल आंकड़े हैं। लेकिन पहले ओवर में अमजद ने 13 रन खर्च किए, जो थोड़ा सा परेशानी का सबब लगातार सुन नहीं पाए पिछले कुछ ओवर्स की, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, एक और बढ़िया गेंद, जिस गेंद पर चौका लगा था वो कहीं ना कहीं स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की जा रही है और फुलर लेन पर ही गेंदबाजी करने का प्रयास हो रहा है। माजिद ने चौका जरूर जड़ा, लेकिन उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। स्कोर रुका हुआ है 49 पर, 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5-5 ओवर का मैच इस समय चौथा ओवर प्रगति पर। आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए, सॉफ्ट डिसमिसल, लीडिंग एज। अजय, एक चीज आपने गौर की कि माजिद ने वो चौका लगाया, उसके बाद जो बिंदी गेंदें खेली, वो बता रहा था कि वो अपने स्वर्णिम स्पर्श में नहीं थे, और लोअर फुल टॉस पर विकेट देना ये भी एक अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। माजिद जैसे एकम्प्लिश्ड बैटर के इस तरह के विकेट को देखते हुए डेफिनेटली थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है, लेकिन टीम का स्कोर अच्छा है। 4 ओवर 49 रन 3 विकेट। 17 पर खेल रहे मारूफ बाबे, जिनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया था, उन्होंने अच्छी पारी खेली है। फाइक ने 2 बनाए, 4 बनाए माजिद ने, और नए बैटर के रूप में अब उतरने जा रहे हैं वहां पर अशीर अंसारी। न्यू इंडियन
बिल्कुल 31 मार्च से तैयार हो जाइए, टाटा आईपीएल। लेकिन इस वक्त बॉल को टाटा कर दिया आशीर अंसारी ने। शॉर्ट पिच गेंद थी और बहुत ही उम्दा टाइमिंग के जरिए वहां पर 6 रन। गजब का स्ट्रोक था आशिर अंसारी का। रन संख्या 56 पर पहुंच चुकी है। अभी भी 4 गेंदें शेष है पारी में। और इस बार शायद कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, जैसा चाहते थे वैसा नहीं था, लेकिन गैप में निकाल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। और अब की बार 4 रन। अशीर बुम बुम अशीर के नाम से विख्यात है। बड़े शॉट्स, स्लॉग ओवर्स के परफेक्ट बैटर हैं। स्कोर 66 पे 3। आखिरी गेंद फिर से हवा में खेला है, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक। फील्डर बहुत दूर से गेंद के नीचे पहुंचे हैं और कमाल का कैच, लाजवाब कैच वहां पर बाबू नाचिन द्वारा। तो अंतिम गेंद पर सफलता प्राप्त की है अकील अंसारी ने। हालांकि खर्चीले साबित हुए और कुल रन संख्या 5 ओवर के पश्चात पायनियर स्पोर्ट्स की 66 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 67 रनों की चुनौती। एक अच्छा टारगेट सेट किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने इस मुकाबले में जीतने के लिए अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने। अगला मैच एसके एंटरप्राइजेस और न्यू बी इंडियन के बीच में। और अब आइए सीधे रुक करते हैं रेस बिल्डर्स टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पर दोनों भी टीमों के कप्तान मौजूद रहेंगे और टॉस किया जाएगा। अजय, इसके साथ मैं तमाम जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सिटी क्रिकेट के लिए तला मोमीन साहब, नजीब मुल्ला साहब और भिवंडी के लेजेंड विलास आर एंड फैमिली, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तकी चौलकर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब पटेल, अकील रईस, ज़मीर पटेल, मुजाहिद खोत, मांगीलाल पालीवाल एंड तेजस पाटिल, A1 राइस मिल, मीरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विनोद जी पाटिल, किशोर वारे, सुफी पटेल, भाऊ राकेश पाटिल, भरत पाटिल, विश्वास पाटिल, पांडुरंग धर्मा पाटिल, ओनर ऑफ धनेश 11, जुनैद पटेल साहब, मक्की पटेल साहब, अमोल एंड सुभाष ठाकरे, अल्ताफ बाली साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मनीष भाई, मुजम्मिल खोत साहब, दयानंद चोरगे साहब जो कि ग्रामीण रत्न है, उस्मान लकड़ावाला साहब, विशेष आभार शाहनवाज मोमीन और देखिए, इस मैच में पायनियर स्पोर्ट्स को लेट रिपोर्ट के लिए 2 रनों की पेनल्टी घोषित की गई है। और दोनों भी टीमों के जो ड्रेस कोड का जहाँ तक सवाल है, इस रूल का उन्होंने उल्लंघन किया है, तो वो 2-2 रनों की पेनल्टी ज़रूर है, लेकिन वो लेवल हो गई है, तो उसका अब कुछ मतलब बनता नहीं है। तो 2 रनों की पेनल्टी रहेगी पायनियर स्पोर्ट्स को। और जब पहला ओवर खत्म होगा अंजुमन की पारी में, जो भी स्कोर बनेगा उसमें 2 रन ऐड कर दिए जाएंगे। टारगेट 67 का ही रहेगा।
ये तमाम हमारे स्पॉन्सर्स आप देख सकते हैं, सचिन बोहिर जी जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत विशेष सहयोग किया है। प्रिंस मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण। प्रिंस मूवीज़ का भी सपना पूरा हुआ जब टेनिस बॉल क्रिकेट के वर्ल्ड कप को कवर किया रवि गुलवी, प्रथमेश और प्रिंस मूवीज़ ने। अंजुमन बनाम पायनियर ये मुकाबला नजीब मुल्ला और तला मोमीन साहब, इनका बैनर आप देख सकते हैं। शाहनवाज मोमीन, तारिक रईस, उस्मान लाकड़ावाला और तारिक रईस साहब, तेजस कुंगले और सुधीर मात्रे, सौ विशाली विष्णु, नबील आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। आज की दोपहर बहुत गर्म है, गर्मजोशी वाली हवा चलती हुई यहाँ पर, और दो ओपनिंग बैटर्स दोनों ओपनिंग बैटर्स। टारगेट 67 का ही रहेगा, लेकिन पहले ओवर के बाद जो स्कोर होगा उसमें 2 रन की पेनल्टी ये जोड़ दी जाएगी। वेलकम नबील देवकर। आज के दिन का ये सिटी क्रिकेट का इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर कहा जाएगा। पहले मैच में इतने रन नहीं बने थे, और जो थोड़ी बहुत नमी की विक्टोरियन बात कर रही थी, अब देखिए मैदान पूरी तरह सूख चुका है और कड़क धूप खिली हुई है। अंजुमन स्पोर्ट्स के दोनों बैटर्स का आगमन हो चुका है और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अब फाइक अंसारी, और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी का वहन करेंगे बाबू नाचन। पायनियर का ड्रेस कोड आप देख रहे हैं, वहां पर एक्वा ब्लू। प्रतीक, बाबू और प्रतीक की जोड़ी पहले बॉल को ड्राइव किया मिड ऑफ पर, 1 रन से शुरुआत करते हुए वहां पर बाबू नाचन जिन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया था अशीर का और उन्हें आउट किया था। स्कोर 1 रन, 66 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। एक बन गया ना, 66 मोर टू विन। इस बार बहुत ही बढ़िया पुल शॉट गैप में खेला गया और इसको कहते हैं असली बल्लेबाजी। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री के जरिए 4 रन। गैप में शॉट को खेले, 5 विदाउट लॉस। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉट को अंजाम दिया था। 5 की बॉल इस बार फिर से पुल कर दिया, दौड़ने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ ही ये आलीशान चौका, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग दिखाते हुए वहां पर प्रतीक। जितनी तेज गेंदें फाइक अंसारी कर रहे उतने तेज पुल स्ट्रोक लगा रहे बल्लेबाज प्रतीक। 2 गेंदों में 2 चौके लगा दिए, अब दबाव में ढकेल दिया है फाइक अंसारी को। और जो उनका मजबूत कद है उसका वो फायदा उठा रहे हैं। जहां ताकत चाहिए वहां ताकत से खेलूंगा, जहां ताकत नहीं चाहिए वहां नजाकत से खेलूंगा, लेकिन मैं खेलेगा, ये मैसेज दिया है। स्कोर 9 अंजुमन स्पोर्ट्स। 5 की गेंद फुलर लेंथ की, तेज तीखा तेवर,
और विकेट कीपर माजिद के हाथों में बॉल कैद होती हुई। स्कोर 9, टारगेट है 67 रनों का, इस वक्त स्कोर है 9। पावर प्ले का ये पहला ओवर चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट 12.43। बाबू नाचन 1 पर, प्रतीक 8 पर। इस बार फिर से पुल कर दिया गैप में और इस बार ओहो क्या बात है, क्या बेहतरीन अंदाज में उस चौके को बचा गया है। लेकिन जब तक 2 रन पूरा करते हुए प्रतीक, न्यू बी इंडियन और एसके स्पोर्ट्स टॉस के लिए हाजिर हो। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 11। तारीफ करनी होगी मारूफ भावे की, बहुत बढ़िया फील्डिंग, 2 रन बचा है अपने टीम के लिए। जंप करते हुए बॉल को अंदर ढकेला था। गति परिवर्तन पर बीट किया, यहां पर अपील की जा रही है कैच आउट की। जी हां, धीमी गेंद पर आउट हो गए प्रतीक। कॉटन बोल्ड बाय फाइक अंसारी, पायनियर को मिलती हुई पहली सफलता। और इतना अच्छा खेलने के बाद गति परिवर्तन को न समझते हुए आउट होना, ये बात भी हजम नहीं हो रही है नबील। बिल्कुल लगातार तेज गेंदें कर रहे थे, एकाएक बीच में गति परिवर्तन किया और फंसा दिया वहां बल्लेबाज को। नबील दिवकर, ये जो गाना है आकाशवाणी और एफएम गोल्ड पर, आइए न्यू बी इंडियन और एसके स्पोर्ट्स। नबील, मैं ये बात कर रहा था, आकाशवाणी और एफएम गोल्ड पर प्रेम पर्वत पिक्चर का ये गाना है। मुझे लगता है आकाशवाणी और सूचना और प्रसार मंत्रालय को भिवंडी शहर को रॉयल्टी देनी चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी के बाद अगर ये गाना सबसे ज़्यादा अगर कहीं बजा है तो भिवंडी शहर में। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। काफी एक अरसे से इस गाने को हम भिवंडी परिसर में सुनते हैं। लगभग हर स्पर्धा में ये गाना एक मर्तबा सुनने को मिलता है। 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। आइए अब टॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एसके स्पोर्ट्स और न्यू बी इंडियन का टॉस करेंगे अजय गरत। बॉलिंग की शुरुआत करते हुए आर्यन भोईर, और यहां पर इस वक्त 1 रन आर्यन भोईर। क्या जबरदस्त क्रिकेट रहा था भिवंडी प्रीमियर लीग में। एक युवा खिलाड़ी, उनके पापा मनोज भोईर, ये भी अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं, जो इस वक्त 40+ भी खेल रहे हैं। हमारे बीच जनाब अशरफ मुरुमकर साहब मौजूद है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको टॉस बॉक्स में आना है। आपकी शुभ हाथों से अगले मैच का टॉस किया जाएगा। चलिए, विकेट का पतन हुआ है तो समय भी मिल गया है टॉस के लिए। एक तरफ स्टार 11 और दूसरी तरफ अफसर रईस, ये सिक्के की 2 बाजू आप देख सकते हो। एसके एंटरप्राइजेस टीम के कैप्टन कॉल दे रहे हैं। स्टार 11 कहना है उनका, और स्टार 11 ही आता हुआ। थैंक यू सो मच अशरफ मुरुमकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि मंच की शोभा को बढ़ाए। वैभव, खाली डिसीजन बताना है। बैटिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। तो टॉस जीता है यहाँ पर वैभव ने, अर्थात एसके के कैप्टन ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। इट्स ओवर टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद। तो अजय, यहाँ पर पहले ओवर के बाद जो स्कोर था वो था टोटल 11, और उसमें पेनल्टी के 2 रन जोड़ दिए गए, यानी कि स्कोर हो गया है 13। और अभी 1 रन लिया गया तो स्कोर हो गया है 14। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नए बैटर है रफीक, आउट होकर वापस लौटे हैं वहाँ पर राकेश। 0 पर आर्यन भोईर, जो भिवंडी प्रीमियर लीग के इस संस्करण में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लिया। क्या गेंदबाजी की पायनियर के लिए। पायनियर की टीम अगर फाइनल में पहुंची तो उसके पीछे आर्यन भोईर की दास्तान पहले ही मैच में तहलका मचाया था। मेरे ख्याल से 2 ओवर 12 रन 2 विकेट का प्रदर्शन था उनका बीपीएल में।
एक युवा जोशीले गेंदबाज। एक और लाजवाब गेंद और पगबाजा की अपील, आउट हो गए वहां पर बैटर रफीक, और आर्यन को मिलती हुई एक और बड़ी सफलता, तीसरा विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी आर्यन की हम देख रहे हैं। दो गेंदों में 2 विकेटें हासिल की आर्यन भोईर ने, और विकेटों की हैट्रिक पर है। और नबील, जब 2 गेंदों में खिलाड़ी 2 विकेटें लेता है तो उसको अंग्रेजी में ब्रेस कहा जाता है। वो ब्रेस को पूरा किया है और अब हैट्रिक बचाने के लिए अमजद इनको मैदान में भेजा गया है। अमजद के खानदान में क्रिकेट है। गयासुद्दीन, बिलाल, ये उनके परिवार के 2 बहुत ही सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो उमर 11 के लिए कई साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और भिवंडी के क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी ग्यासू और बिलाल को मिली है। आर्यन की हैट्रिक बॉल बहुत नज़ाकत के साथ उसे इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेल दिया था। 1 रन वहां पर अमजद पूरा करते हुए स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। नबील, आर्यन भोईर जैसे युवा उदयमान टीनेजर खिलाड़ी के मुकद्दर को आप किस तरह आगे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं, और जैसे कि आपने बताया कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला है, तो इसी तरीके का सस्टेन रखना होगा। इस बार टप्पा खाते ही ऑन द राइज पुल करने का प्रयास, गेंद के नीचे फाइक शेक, लेकिन बॉल जाती हुई मंडप पर, और ये मंडप तोड़ सिक्सर। अब ये क्रिकेट है। अगर आर्यन भोईर अपनी टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है तो मैं अपनी टीम का सर्वश्रेष्ठ पावर हिटर हूं, बताते हुए वहां पर बल्लेबाज बाबू नाचन। और बाबू अगर इस तरह खेलते रहे तो हो जाएंगे बेकाबू, और फिर वो अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए फायदेमंद रहेगा। पावर प्ले की अंतिम गेंद अब शेष है। 21 फॉर 3, अमजद 1 पर, बाबू 8 पर। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक बाबू नाचन के बल्ले से। पाइनियर को अगर मैच को जीतना है तो बाबू नाचन को काबू में करना होगा। जी हाँ, और चीज़ें काबू में तभी आती है जब आपकी उस चीज़ के ऊपर महारत हो। आर्यन भोईर जो उनका सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, उसके सामने मोर्चा खोल दिया और मैच को शुरू किया है वहाँ पर। अब बाबू नाचन ने, एक युवा खिलाड़ी है बाबू, और बाबू की बल्लेबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बाबू और अमजद, आर्यन भोईर अब उस सिक्सर के जरिए वो भी थोड़ा अपना सबक सीखेंगे। युवा खिलाड़ी है। स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन इस बार बॉल गई थी अल्ताफ के पास, और 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 3 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए और 22 फॉर 3, 2 ओवर की समाप्ति पर। हमारे दर्शकों से हम माजरत चाहते हैं कि कुछ समय के लिए बिजली नहीं होने की वजह से आप सीधा प्रसारण देख नहीं पाए, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं स्टार 11 तलौली और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा आयोजित रईस बिल्डर्स ट्रॉफी फ्री एंट्री टूर्नामेंट। ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ हम चल रहे, इबाद और याया, अभी शेलार, फरहान मुरूमकर, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी सनग्लासेस में, मनोहर जी बोईर, सरपंच कुक्सा, संताराम जी मोरे, हमारे विधायक, मोइन नाचन, अली नाचन, हानिया मुल्ला एंड सईम मुल्ला, मनोहर जी बोईर, सरपंच कुक्सा बोईर गांव। टॉस बॉक्स के हमारे ये दोनों शख्सियत जिन्होंने टॉस बॉक्स को स्पॉन्सर किया, शाहजेब रईस, हमाद रईस, सचिन बोईर, वुड्स, नजीब मुल्ला एंड तला मोमीन, शाहनवाज मोमीन और तारिक रईस, उस्मान लाकड़ावाला और तारिक रईस, ताजिस कुंगले और सुधीर मात्रे। एक तस्वीर
1000 लफ्ज़ों के बराबर होती है। ये हमारे बीच बैनर आप देख रहे हैं, वीरेंद्र चोरगे, युवा नेता विराज चोरगे और उनके पिताश्री दयानंद जी चोरगे, के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, शाहनवाज मोमिन और तारिक रईस, हमाद रईस, नासिर रईस, समी बुबेरे और मिजाब, मनीष और मुजम्मिल, अमोल पाटिल और सुभाष ठाकरे, BC4 अल्ताफ बाली, विश्वास जी पाटिल और पांडुरंग धर्मा पाटिल, राकेश पाटिल, भरत पाटिल, विश्वास पाटिल, पांडुरंग धर्मा पाटिल, ये तमाम बैनर्स। और आइए किशोर वाडे, सूफी पटेल, विनोद जी पाटिल, तीसरा ओवर शुरू करेंगे यहाँ पर मारूफ बाबे। भिवंडी में दो ही तो बाबे मशहूर है, एक मारूफ बाबे और एक सिद्दीक बाबे। इस बार अंदरूनी सिरा, जोखिम कारक रन, डायरेक्ट थ्रो। क्या थ्रो किया गया वहां पर। नबील, एक चीज आपने गौर की, लेफ्टी खिलाड़ी के लेफ्ट साइड में बॉल आना मतलब दावत देने वाली बात थी, और सीधा थ्रो और बैटर आउट। थ्रो बहुत बढ़िया था, सटीक निशाना जो कहते हैं, और आउट कर दिया वहां पर अमजद को। अमजद अब पवेलियन की राह निकलते हुए अब मजबूत स्थिति बना रही है इस वक्त पायनियर स्पोर्ट्स मैच में। और पायनियर जो है ये हमेशा से एक अच्छी गेंदबाजी करने वाली टीम रही है, और जब इस तरह क्षेत्र रक्षक गेंदबाजों का साथ दे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। 22 पे 4, जो टीम अच्छा खेल रही थी अब लड़खड़ा रही है। फॉलो विकेट्स देखे तो पहला 11 पर, दूसरा 14 पर, तीसरा 14 पर, चौथा 22 पर, गुच्छों में विकेटें, और ये परेशानी का सबब। यहाँ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है अंजुमन स्पोर्ट्स को, अगर मैच को बनाना और मैच को जीतना है तो। बाबू नाचन का साथ कोई भी ठीक से दे नहीं रहा है। नहीं, और ये बिल्कुल सही है, दोनों बल्लेबाजों को साथ में मिलकर खेलना होता है। फुटबॉल के खेल में भी आप देखते होंगे कि गोल करने वाला तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब खिलाड़ी रिटायर होता है तो उसने गोल कितने किए और कितने पास दिए, क्योंकि गोल करने के लिए जो पास है वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए यहाँ क्रिकेट के खेल में भी दोनों पार्टनर्स की जो कंट्रीब्यूशन है ये मायने रखेगी। 22 पे 4, तीसरे ओवर की शुरुआत। नए बैटर है अकील खान, बाबू नाचन 9 पर, 17 गेंदों में 45 की दरकार अंजुमन को। इस बार खेला ऑन साइड पर अकील ने, अल्ताफ के पास जाती हुई गेंद, अल्ताफ का साइड आर्म थ्रो, माजिद के हाथों में आती हुई गेंद। माजिद भी एक वो अच्छे क्षेत्र रक्षक है जो बतौर विकेट कीपर और आउटफील्ड में फील्डिंग कर लेते हैं। अशीर अंसारी के साथ भी यही है। ये फ्लेक्सिबिलिटी खिलाड़ियों को महान बनाती है कि आप जैसे नबील 360 डिग्री बैटिंग की बात चलती है, वैसे मेरे ख्याल से 360 डिग्री फील्डिंग की भी बात होनी चाहिए। कोई भी पोजीशन पर आप खड़ा कर सके ऐसे खिलाड़ी अगर आपकी टीम में हैं तो आपकी टीम वाकई में एक अच्छी टीम है। इस बार तेज गेंद थी ओवर पिच और फाइक के हाथ में कैच देकर वापस लौटते हुए यहाँ पर बल्लेबाज बाबू नाचन, और बाबू की पारी पर पूर्ण विराम लगाते हुए वहाँ पर मारूफ बाबे, और ये कैच लिया फाइक अंसारी ने। एक समय ऐसा था जब बाबू रुक रहे थे और बाकी के खिलाड़ी साथ छोड़ रहे थे, और जब बाबू का वक्त आया साथ देने का तो अब बाबू चल दिए। और 23 पे 5, बल्लेबाजी के खूंटे हिलते हुए नजर आ रहे हैं। नबील, एक चीज आप देखेंगे, भिवंडी के क्रिकेट में एक बदलाव है। अब हम 18 से लेके 25 साल की उम्र के कई खिलाड़ियों को क्रिकेट में कामयाबी हासिल करता हुआ देख रहे हैं। पायनियर ने इसको बहुत जल्दी पहचान लिया। आज आर्यन भोईर, मारूफ बाबे जैसे दो युवा उदयमान खिलाड़ियों को उन्होंने कम उम्र में मौका दिया है, और ये खिलाड़ी अब अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, युवा खिलाड़ियों को जो चांस मिलता है उस पर खरा उतरना, ये भी एक चैलेंज होता है युवाओं के लिए। और सीनियर टीमें जब सपोर्ट करती है तो फिर खिलाड़ी निखर जाता है। किसी ने सोचा नहीं था एक छोटे से कस्बे से विवेक शेलर कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल वही बात प्रथमेश ठाकरे की भी रही। ओ, क्या राइजिंग डिलीवरी थी मारूफ बाबे।
वारेट गांव को पूरी दुनिया के नक्शे पर रख दिया। एक और चीज मैंने जो गौर की प्रथमेश ठाकरे की कि 10 पीएल के पहले नवी मुंबई प्रीमियर लीग में उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट हासिल किया, वो कॉन्फिडेंस भी उनके काम में आया। यहाँ पर मारूफ बाबे एक प्रदर्शनीय गेंदबाजी कही जाएगी। व्हाट एन एग्जीबिशन ऑफ ग्रेट बॉलिंग। ओवर यहाँ पर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 3 और स्कोर हुआ है 23। विकेटें गिरी है कुल मिलाकर 5। और आइए अगले 2 ओवर के लिए सुनेंगे एक ताजगी भरी आवाज, एक यूथ और ताजगी भरे कमेंटेटर नबील दीवकर। थैंक यू सो मच हरेश सर। 3 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से अगर अंजुमन को मैच को जीतना है तो हार्ड हिटर बल्लेबाजी करनी होगी, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करनी होगी, ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक लगाने होंगे, जो कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पायनियर एक ऐसी टीम है जो कई सालों से गेंदबाजी बहुत मजबूत लेकर आती है। 1999 से मैं भिवंडी आ रहा हूं और पायनियर हमेशा से बेस्ट बॉलिंग साइड रही है। पायनियर की गेंदबाजी के आज मतलब ओसामा दाऊदी से लेके आप आगे पीछे चली जाए, जिलानी को देखिए, नफीस को देखिए, ऋषि को देखिए, मतलब ये एक तरीका होता है। पायनियर की लेगेसी जारी है एंड सो फार सो नियर एंड दैट इज पायनियर। 23 पर 5। अब गेंदें बची है 12।
इस चौके की मदद से स्कोर 35 रनों पर पहुंचा है। अगला मुकाबला न्यू बी इंडियन बनाम एसके स्पोर्ट्स के बीच, जहां टॉस जीता है एसके ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आर्यन भोईर तेज तरार गेंद हुक करना चाहते थे, बीट हुए, विकेटों के ऊपर से चली गई गेंद डॉट के रूप में। केवल औपचारिकता रह गई है इस मैच में। अब फिर एक बार अच्छी गेंद, एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 36 रनों पर पहुंचा स्कोर। वेलकम शरोज कुंगले सर, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। वेलकम। स्टार 11 ट्रॉफी में आपका स्वागत है। इस मर्तबा ग्लांस करना चाहते थे, हाउस दैट की अपील, रन के लिए निकल पड़े शहबाज, एक रन पूरा किया। नो बॉल का इशारा अंपायर का। यस, स्क्वायर लेग अंपायर की दाईं और 3 खिलाड़ी थे, यही कारण है कि नो घोषित किया अंपायर ने। 38 रनों पर पहुंचा स्कोर। अब फ्री हिट गेंद देखना है कितना लाभ उठाते फ्री हिट गेंद का। बिल्कुल एक तरफा मैच चल रहा है। इस मर्तबा बोल्ड हुए, लेकिन फ्री हिट गेंद है, गेंद जा रही है नॉन स्टॉप पर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आर्यन भोईर इस मर्तबा गेंद को स्वंग किया है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूटा। देखना है कितने रन बने, 2 रन बने, 3 रन बने। जीती हुई टीमों को कहीं जाना नहीं है, कमेटी का कहना है आज का दिन एक टीम निकाल कर रह गए। 1 शॉट का इशारा अंपायर का। आखिरी गेंद शेष है, केवल औपचारिकता है, सामना करेंगे शहबाज। मर्तबा बोल्ड, इसके साथ इस मैच को जीत लिया है पॉइनियर स्पोर्ट्स ने। कांग्रेचुलेशन पॉइनियर स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक अंजुमन स्पोर्ट्स। वाई चिखलेकर साहब की ओर से मारूफ बाबे के लिए 500 रुपए का कैश अवार्ड। आइए मारूफ बाबे स्टेज पे आइए, आपके लिए 500 रुपए इंतजार कर रहे हैं।
तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मारूफ बाबे, जिन्होंने बल्लेबाजी में 18 रन बनाए, 1 रन देकर 1 विकेट लिया। एक युवा गेंदबाज मारूफ बाबे आइए। चिखलेकर साहब, आइए मारूफ बाबे। सबसे पहले तो चिखलेकर साहब के हाथों आपको 500 रुपए, मेरे ख्याल से ये 500 रुपए किसी सर्टिफिकेट से कम नहीं है। मारूफ बाबे इसको खर्च ना करें, लाइफ टाइम संभाल के रखें। एक बहुत बड़ा इनाम आपको दिया है चिखलेकर साहब ने। अब मैं सरोज कुंगले साहब से गुजारिश करूंगा कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, जिसको शाहनवाज मोमीन साहब ने स्पॉन्सर किया है, आपको इनायत करेंगे। एक कैप है तारिक रईस द्वारा स्पॉन्सर की गई, जिसको सरोज कुंगले साहब, और यहाँ पर अब हमारे चिखलेकर साहब के हाथों तारिक रईस की स्पॉन्सर की गई कैप और ये टी शर्ट 70-70 स्पोर्ट्स का। मारूफ भाई 2 मिनट बात करेंगे आपसे। आपको लग रहा है आपके लाइफ में भिवंडी प्रीमियर लीग एक टर्न अराउंड लेकर आया और अब मारूफ बाबे ये नाम हर घर में पहुंच रहा है? अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। इसके पीछे पूरा मेरे अम्मी और मेरे भाई का हाथ है, क्योंकि मैं कभी भी, मेरे को इतना कुछ खेलते नहीं आता था, लेकिन मेरे में बहुत जुनून था। तो मेरा भाई और मेरे अम्मी कभी मेरे को मना नहीं किए, बल्कि घर में भी रहता था, बोलते जा क्रिकेट खेल, तेरे में टैलेंट है। बहुत बड़ी बात है। और पायनियर जैसी बड़ी टीम को जब आप नुमाइंदगी करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आपकी टीम में आर्यन भोईर जैसा एक युवा गेंदबाज है। आज हमने देखा वो जिस तरह बीपीएल में गेंदबाजी कर रहा था, आज उसने इधर भी गेंदबाजी की है। इसके पीछे पूरा अरबाज पटेल का हाथ है और मेरे गांव के आसिफ शेख, ये सब मेरे को बहुत ये किए। और फाइक अंसारी बहुत सपोर्ट करता है मेरे को। मैं रन भी खाता हूँ तो मुझे बैक करता है। ख़राब टाइम में संभालते हैं पायनियर वाले, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा टाइम तो कोई भी संभालता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली। पायनियर स्पोर्ट्स यू आर ग्रेट, क्योंकि वक्त खराब चल रहा हो तो संभालने वाला है पायनियर स्पोर्ट्स। एंड थैंक यू सो मच पायनियर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू सच यंगस्टर्स लाइक आर्यन भोईर एंड मारूफ बाबे। आइए सीधा चलते हैं अब कॉम्बॉक्स में, जहां जुड़ेंगे हमारे 2 युवा जोशीले और 2